Hello and welcome to Sanyukta Singh Studio guys, and today I am going to clear most of your doubt related to counseling. Actually I am flooded with messages and text. बहुत सारे बच्चों के Instagram पे and YouTube पे बहुत सारे messages आए हैं and it's not possible to reply every one of you, but मैंने almost सारे बच्चों को रिप्लाई किया है, कुछ रह गए होंगे एंड मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, बट मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया है आप लोगों को कि देयर आर माय वीडियोस जो कि आप विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो एंड आपके काउंसलिंग के सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो अभी निफ्ट ने काउंसलिंग के डेट्स अनाउंस नहीं की हैं, बट मैं आपको एक प्रोसीजर है जो बताना चाहती हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ अपने माइंड में कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो फॉर दैट इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखना, तो ही आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा एंड यू विल बी प्रायर आप तैयारी कर पाओगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे काउंसलिंग को अटेंड करनी है, ये जो 2021 की काउंसलिंग होने वाली है। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। So first of all guys, काउंसलिंग के पहले NIFT will introduce its registration portal। उस पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर, जिस तरीके से आप निफ्ट का रिजल्ट आपने देखा था। देन आफ्टर इन दैट रजिस्ट्रेशन यू आर गोइंग टू डू सर्टेन थिंग्स, यू आर गोइंग टू चूज़ योर सेंटर जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए अपीयर होने वाले हो। लाइक ये सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ये बिल्कुल भी फिजिकल आप प्रेजेंट नहीं होगे, वहाँ पे नहीं जाओगे। एंड यू आर गोइंग टू चूज़ द सेंटर, लाइक आपने दिल्ली सेंटर चूज़ किया या बेंगलोर चूज़ किया या भोपाल चूज़ किया या कन्नूर चूज़ किया। देन आपको वहाँ पे वो विंडो दिखाई जाएगी इन योर दैट डे ऑफ काउंसलिंग जहाँ पे आप अपने सेंटर्स एंड स्ट्रीम को चूज़ करोगे। बट अब इसका एक पूरा प्रोसीजर है। लाइक बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या काउंसलिंग में फ़ी पे करना होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे एंड आपको फ़ी पे करना होगा एंड ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे इन दैट वेरी पोर्टल। तो ये सब कुछ NIFT नोटिफिकेशंस के थ्रू इन द कमिंग डेज़ आपको बताने वाले हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो द फाइल्स शुड बी इन 1 MB। अब कौन से ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने हैं एंड आपको पहले क्या तैयारी करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। लाइक दे विल प्रोवाइड एनेक्शर्स, तो आप उन्हीं के फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालोगे। यू आर गोइंग टू फिल इट इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं करना है, इंग्लिश में फिल करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्कैन इट एंड देन सबमिट इट इन 1 MB। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप देने वाले हो और निफ्ट आपसे डिमांड करने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ, इट विल बी योर बर्थ सर्टिफिकेट। नाउ बर्थ सर्टिफिकेट आपका हॉस्पिटल का भी हो सकता है एंड आपका 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, फ्रॉम देयर ऑल्सो योर बर्थ इज़ आइडेंटिफाइड एंड वो भी बिल्कुल वैलिड होता है, तो आप वहाँ से अपने बर्थ सर्टिफिकेट को दे सकते हो। नाउ 10+2 और 10th के आपके मार्कशीट होंगे, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, एंटी रैगिंग आपका एनेक्शर फिल करना होगा, ऑलरेडी वो निफ्ट प्रोवाइड करेगा। यू आर गोइंग टू फिल इट, स्कैन इट एंड देन अपलोड इट। आफ्टर दैट आपके जो होने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको बता दूँ, दे आर लाइक पासपोर्ट एंड स्टैम्प साइज़ आपके फ़ोटोज़ होने वाले हैं। लाइक हो सकता है कि 2 पासपोर्ट साइज़ एंड 4 स्टैम्प साइज़ फ़ोटोज़ की डिमांड करे एंड देन ऑल द एनेक्शर्स, लाइक आपके इफ़ यू बिलोंग टू OBC ST SC तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होना चाहिए। तो बच्चों अगर ये नहीं है तो आप ये बनवा सकते हो। सो बेसिकली यही सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही सबमिट करना है एंड दे विल गिव यू अ डेडलाइन। तो उस डेट तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे इन 1 MB ईच एंड देन आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा एंड योर पेमेंट विल बी इन द लाइक फॉर्म ऑफ UPI हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। एंड कई बारी कार्ड्स के लिमिट होते हैं लाइक 50,000 एंड 1 लाख, तो निफ्ट की जो फ़ी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से ऊपर होने वाली है। तो आप ये पहले से मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रख पाओ, बिकॉज़ जब आप फ़ी पे करोगे तभी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी एंड यू विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर सेल्फ इन दैट पोर्टल।
Now one more important information जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी that there are students who are going for BF Tech. तो BF Tech उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनका स्ट्रीम साइंस होता है in 10+2. So if you are going for BF Tech, मेक श्योर कि आपका जो 10+2 का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपके साइंस स्ट्रीम मेंशन होनी चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड और मैथ्स, ये भी हो सकता है. एंड जो MDes के लिए बच्चे जा रहे हैं या MF Tech के लिए जा रहे हैं और MFM के लिए जा रहे हैं, वो किसी भी कॉलेज से जहाँ से उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है उसके पूरे 4 इयर्स या फिर 3 इयर्स का आपका सारे सेमेस्टर्स के एंड ईयर्स के सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड. तो आई नो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, सो प्लीज़ गो एंड फाइंड. अगर आपको नहीं मिल रहा है वो आपके हर ईयर का मार्कशीट, तो उसको ढूंढ लो जा करके, देयर इज़ स्टिल टाइम, और गो टू योर कॉलेज और स्कूल जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएं. एंड अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है देन दैट शुड बी लाइक 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स का डिग्री. सो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर काउंसलिंग. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लव टू टेल यू इज़, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, नॉट डाउट बट दे आर थिंकिंग कि अगर मैंने एक बार फ़ी पे कर दिया and if you do not get your desired center or seat, like according to your rank ही ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सेंटर एंड कौन सा सीट मिलता है. बट स्टिल अगर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप अपियर होना चाहते हो फॉर बेटर सीट्स एंड बेटर सेंटर, तो अगेन आपको फ़ी डिपॉजिट करना पड़ेगा. इन दैट केस आपका जो प्रीवियस फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगा इन द लाइक 4-5 वर्किंग डेज़ या 10 वर्किंग डेज़ में वो रिफ़ंड हो जाएगा. बट अगेन आपको दूसरी बार अगर अपियर होना है देन आपको वो फ़ी सबमिट करना पड़ सकता है. एंड देर विल बी स्टूडेंट्स लाइक वो एक बार हो सकता है सीट चूज़ कर ले एंड देन यू वांट कि नहीं आपको नहीं जाना है निफ्ट में या आपको NID में जाना है और यू वांट टू गो टू एनी अदर कॉलेज. तो निफ्ट एक डेडलाइन, एक डेट आपको इन देयर नोटिफिकेशन इन जो भी वो PDF देने वाले हैं उसमें बताएंगे कि आफ्टर 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद का एक डेट होगा. उस डेट के अगर पहले आपने अपने फ़ी विड्रॉ करने का सोचा है या फिर अपना स्ट्रीम छोड़ने का सोचा है, देन यू आर गोइंग टू मेल टू द NIFT अथॉरिटीज़ एंड फ्रॉम देयर आपका पैसा रिफ़ंड होगा. बट इन दैट केस क्योंकि आप काउंसलिंग में बैठ चुके होंगे, सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करके आपकी फ़ी रिटर्न होगी. एंड अगर काउंसलिंग के पहले अपना आप नहीं चाहते हो कि आप काउंसलिंग में जाओ एंड उसके पहले ही आप विड्रॉ करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, और यू आपका NID में हो गया इसलिए आप निफ्ट में नहीं जाना चाहते हो, तो इन दैट केस अगर आपने काउंसलिंग के पहले मेल ड्रॉप कर दिया है एंड रिक्वेस्ट आपने दे दिया है कि यू वांट योर रिफ़ंड, तो आपकी पूरी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी. सो डोंट वरी इन दैट केस. एंड अगेन अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्कॉलरशिप की बात करूँगी. लाइक यू नो यू आर अवेयर ऑफ सार्थक स्कॉलरशिप जो निफ्ट प्रोवाइड करता है. तो इससे रिलेटेड एक वीडियो है विच इज़ ऑन द आई बटन, और वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगा. गो टू दैट होल वीडियो और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द कैटेगराइजेशन, जिसमें 70% फ़ी ऑफ, 100% फ़ी ऑफ एंड 50% फ़ी ऑफ हो जाती है बच्चों की. बट अगेन उसका एक पूरा प्रोसीजर है बच्चों. लाइक आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी तो पे करना ही होगा, बिकॉज देन जब आप एंटर करोगे कॉलेज में वो वहाँ पे आपके बिल्कुल आपको ये प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा डिटेल में, एंड आपके इंटरव्यूज़ होंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, एंड देन फ्रॉम देयर आपका फ़ी माफ़ हो सकता है. यू कैन गेट स्कॉलरशिप. सो अभी इंस्टेंटली अगर आप चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये स्कॉलरशिप. यू विल हैव टू एंटर द कॉलेज. ओके, so let me clear one more doubt of you all, and that is कि आपको बुलाया जाता है कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे. अगर आपका 10,000 रैंक है, आपका 5,000 रैंक है, तो आपको बुलाया जाएगा आपके कॉमन मेरिट रैंक पे. लाइक जो डेट्स मिलेंगे, जहाँ से जिस डेट से काउंसलिंग शुरू होगी, फर्स्ट डेट में 1 से 500 रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, देन अगेन 500 से आगे के बच्चों को बुलाया जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड. बुलाया जाएगा आपको कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे, बट जो सीट्स अलॉट होंगी वो आपके जनरल कैटेगरी में CMR पे होगी एंड अदर कैटेगरीज में कैटेगरी मेरिट रैंक पे होगी. सो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आई होप कि मैंने उसको क्लियर कर दिया होगा. अगेन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, दे आर लाइक वेरी डाउटफुल कि मैम हम स्मॉल सेंटर्स में जाएंगे, वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, वहाँ का हमें इंटर्नशिप मिलेगा कि नहीं. लाइक आई एम फ्लडेड विद दीज काइंड ऑफ मैसेजेस. गाइज
अगेन एंड अगेन रिपीटेडली मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी बोला है एंड अभी भी बोल रही हूँ, इट डजेंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आप स्मॉल सेंटर्स पे भी हो, बस वो टैग है स्मॉल, एजुकेशन क्वालिटी वहाँ की बेटर है मैं कहूँगी, बिकॉज वहाँ पे रश कम है। अब अगेन बेटर होना ना होना, हर बच्चे को हर एक टीचर सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है। दिस डिपेंड्स ऑन यू, हाउ आर यू गोइंग टू ग्रैब इट, वेदर यू आर इन वेरी बिग सेंटर और वेरी स्मॉल सेंटर्स। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ सेमेस्टर बैक। सो आपको अपना काम अच्छा रखना है, पोर्टफोलियो अच्छा रखना है, एंड अगर आप किसी भी सेंटर में हो, डजेंट मैटर, बिकॉज प्लेसमेंट्स के लिए यू आर गोइंग टू चूज 3 सेंटर्स ऑल ओवर निफ्ट सेंटर्स, एंड वहाँ से आप कहीं से भी प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि निफ्ट कन्नूर की प्लेसमेंट कैसी है। निफ्ट कन्नूर का बच्चा निफ्ट बैंगलोर से भी प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है, निफ्ट बैंगलोर का बच्चा निफ्ट शिलोंग से भी प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा सेंटर चूज़ करते हो। सो इसके बारे में सोचना छोड़ दो गाइज। एंड इंटर्नशिप के लिए द स्मॉल सिटीज़ जहाँ पे आप जा रहे हो, मे बी आप कन्नूर एंड शिलोंग जा रहे होंगे, तो आप बिल्कुल मूव कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू मूव फ्रॉम योर सिटी एंड एक्सप्लोर अदर सिटीज़। तो एक मैं ये एडवांटेज मानती हूँ कि अगर आप स्मॉल सेंटर्स में हो, यू कैन गो टू दिल्ली, यू कैन गो टू जयपुर, यू कैन गो टू सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, यू कैन मूव, एंड वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की रिसोर्सेज एंड आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी मूव किया था, एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ NIFT लाइक्स टू मूव। सो ये चीज़ें आप सोचना छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड चूज़ अ राइट सेंटर, ये चूज़ द राइट स्ट्रीम मैं कहूँगी। ऐसा मत करना कि आपको लेदर डिज़ाइन में नहीं जाना था, बट यू वांटेड टू स्टे इन NIFT दिल्ली एंड दैट्स व्हाई यू हैव चूजन निफ्ट दिल्ली एंड टुक लेदर डिज़ाइन। तो ऐसा मत करो। अगर आपको फैशन में जाना है, आपको टेक्सटाइल्स में जाना है, एक्सेसरीज़ में जाना है, गो विद द स्ट्रीम को पहली प्रायोरिटी दो, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप कि मैंने बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के इस सेशन से क्लियर किया होगा बच्चों। सो व्हाट ऑल आई वांट टू से इज़ वेट फॉर द नोटिफिकेशन। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, बिकॉज प्रीवियस ईयर की तरह ही इस ईयर का भी सिनारियो है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर फ़ी, जिस कार्ड से आप फ़ी पे करने वाले हो, ऑल दोज थिंग्स। हाँ, सो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस, बिकॉज लिटरली इतने इंपॉर्टेंट सेशंस एंड इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। सो आई विल बी बैक जब निफ्ट का नोटिफिकेशन आएगा टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो स्टे ट्यून्ड, and students who are watching my this session and who are in class 12th or class 11th and want to appear for NIFT or NID in upcoming session, you can come to my demo which will be on Saturday. So Saturday को आप मेरे डेमो पे आ सकते हो, जो मैं डेमो देने वाली हूँ, and from there you can get yourself enrolled for my classes, for my online classes, and I guarantee you success. So guys, till then, take care and bye bye. This is Sanyukta Singh signing off.